हरे कृष्णा। मैं आप सभी का इस भगवत गीता 18 दिन 18 अध्याय के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, नहीं तो फिर कंप्यूटर को क्लास देने ऐसा हो जाता है, दीवार को क्लास देने से लगता है। तो आप सभी अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवत गीता का जो ज्ञान है ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। इसको प्राप्त करना आसान नहीं है। जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो अपने आप को बहुत ही दुर्लभ मानना चाहिए। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था, श्रीला प्रभुपाद आप अगर अपना कुछ नियम नियम अगर कम कर दें तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आपको आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ हीरे बेचने आया हूँ और मैं इससे कम कुछ नहीं कर सकता। जिसको हीरे की परख है वही हीरे खरीदेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो मछली मार्केट में बहुत भीड़ लगी रहती है, लेकिन आप हीरे की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। उसी प्रकार आप शुरुआत से ही देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग थे जो ये सेशंस मंत्रा ऑफ लाइफ और बहुत सारे अन्य सेशंस अटेंड कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही चंद 35-40 भक्त हैं जो इसको अटेंड कर पाते हैं हर गुरुवार को। तो हमें समझना चाहिए कि हमें उस हीरे की परख हो गई है। भगवत गीता रूपी जो हीरा है, भगवत गीता का ज्ञान रूपी जो हीरा है, उसकी परख आप सबको हो गई है। इसलिए आप इसको अटेंड करना चाहते हैं, इसको सुनना चाहते हैं। तो इसको सुन पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसको इसके बारे में जान पाना आज के समय में खास करके, जहाँ पे लोगों के जीवन में आधुनिकता का एक बहुत बड़ा जंजाल पड़ा हुआ है, लोग उस जंजाल में फंसे हुए हैं। इस जंजाल में फंस करके, इसके अंदर रह करके कोई आध्यात्मिकता के विषय में जानने का प्रयास करता है, ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग समय निकाल करके इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो एक भक्त के लिए भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना, भक्तों का संग लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको भगवत गीता का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सब ये जो सेशन हो रहा है, एक सप्ताह में एक बार सेशन होता है या 2 बार होता है, तो इसको कृपा करके मिस मत करिएगा। इसको अटेंड करना बहुत ही आवश्यक है। तभी जा करके हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, वो सब से हम उभर पाएंगे। उससे आगे बढ़ के कुछ और सोच पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। उन चिंताओं से ऊपर हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम भगवत गीता का ज्ञान सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे। इसलिए अगर आपके घरों के पास मंदिर है तो मंदिर कम से कम हफ्ते में एक बार या दो दो हफ्ते में एक बार निश्चय जाइए। और खास करके ये जो भगवत गीता का ज्ञान जो दिया जा रहा है उसको आप निश्चय अटेंड करिए। जिस प्रकार एक नेवला होता है, आपने एक नेवला देखा होगा, मंगूस बोलते हैं नेवला। नेवला जब सांप के साथ मुकाबला करने जाता है तो नेवला एक बहुत ही छोटा प्राणी है, लेकिन फिर भी वो नेवला उस सांप को मार डालता है। सांप बहुत बड़ा रहता है। अगर आप देखेंगे तो एक कोबरा के साथ जब फाइट करता है जो नेवला होता है, तो नेवला से 3-4 गुना बड़ा होता है वो सांप।
लेकिन फिर भी वो नेवला बड़ी आसानी से उस सांप को मार दे देता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उस नेवला को एक जड़ी बूटी के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि उस नेवला को सांप डसता नहीं है, सांप उस नेवले को डसता है, लेकिन उस नेवले को एक जड़ी बूटी के बारे में पता रहता है, और वो नेवला धीरे धीरे उस सांप को उस जड़ी बूटी के पास ले जाता है। अब देखेंगे, एक नेवला जब सांप के ऊपर वार करता है, तो एक बार वार करता है, सांप उसके ऊपर वापस वार करता है, और वो नेवला जा करके झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। वो झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है? वो जा करके उस जड़ी बूटी के झाड़ में अपने आप को लपेट रहा है, ताकि जो जहर का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर से हट जाए। तो वो नेवला बड़ी चालाकी से, भले ही वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उस बड़े सांप को अंत में हार हरा देता है, उसको मार देता है। उसी प्रकार हम हफ्ते भर या महीने भर माया के साथ लड़ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये जो एक भगवत गीता का सत्र हो रहा है, या भक्तों का संग मिलता है हमको मंदिर में जा करके, ये हमारे लिए उस जड़ी बूटी के समान है। वो नेवला के लिए जो जड़ी बूटी है, ये भक्तों का संग है, या भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसको सुनना हमारे लिए एक जड़ी बूटी के समान है। तो इस जड़ी बूटी को लेना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके हम उस जो जहरीला जो जीवन हम जी रहे हैं उससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे, उससे हमें उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें ये सब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सब आ रहे हैं, आप निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इस ज्ञान को, इस सत्र को अटेंड करते रहिए, ताकि हम धीरे धीरे ये जो भौतिक संसार है इसके ऊपर उठते रहें, और हमारे जीवन का जो असली लक्ष्य है, जो भगवान की भगवान को प्राप्त करना या भगवान की भक्ति प्राप्त करना, उसके पास हम जा पाए। तो आज का हम सत्र शुरुआत करते हैं। ये कोई तो ड्राइंग कर रहा है कृपया ऐसा ना करें। आज आज का जो सत्र है, आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है भक्ति योग। ये भक्ति योग जो है बहुत ही छोटा अध्याय है, इसमें केवल 20 श्लोक हैं। तो हम एक एक श्लोक को देखेंगे, बहुत ही छोटा अध्याय है। तो हमारे शास्त्रों में हमें अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमारे शास्त्रों में दो अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति। तो ये जो दो मार्ग हैं, ये पुराने काल में इन मार्गों को पालन करते थे जो लोग थे। जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्त मतलब सब कुछ त्याग देना, मतलब सब कुछ छोड़ करके फिर भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये संसार कैसे चल रहा है उसके बारे में जानना, सब कुछ छोड़ करके भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना। और जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो खास करके गृहस्थों के बारे में बताया गया था। अलग अलग नियम कानून पालन करके फिर भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो खास करके ये जो निवृत्ति मार्ग है, वो केवल सन्यासी या ब्राह्मण ऐसे लोगों के लिए बताया गया था। दूसरे लोग इसको जान नहीं सकते, दूसरे लोग इस चीज को पालन नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो केवल जो उच्च सोसाइटी वाले लोग थे, जैसे क्षत्रिय वैश्य ऐसे लोग थे, केवल वही लोग पालन कर पाते थे। आम जनता के लिए ये अवेलेबल नहीं था। ये जो भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक क्रांतिकारी, आप क्रांतिकारी ग्रंथ बोल सकते हैं। भगवान ने जो भगवत गीता दिया है, इस भगवत गीता का ज्ञान हर कोई पालन कर सकता है। अगर निवृत्ति और प्रवृत्ति के जो बीच का जो रास्ता है, वो है ये भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान मतलब भागवत ज्ञान, जिसमें भगवान का ज्ञान हो। ये जो भक्ति है, ये हर कोई कर सकता है। इसको पालन करने का कोई नियम, कोई समय कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है, यह ध्यान में रख के दिया है कि कलयुग में जो प्राणी हैं, वो ना तो निवृत्ति मार्ग का पालन कर पाएंगे, ना ही प्रवृत्ति मार्ग का पालन कर पाएंगे, क्योंकि सब में बहुत ही ज्यादा नियम रहते हैं, बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनको पालन करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमें अगर यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए घी की आवश्यकता होती है। जो देवी देवता होते हैं, वो इस धरती का केवल घी ही स्वीकार करते हैं। और घी मतलब देसी गाय का शुद्ध घी। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में हमको मिल रहा है 400-500 रुपये वाला केजी वाला जो घी मिल रहा है, वो वनस्पति वाला घी
या उसमें एसेंस डाला हुआ घी, वो घी नहीं चलता है। तो शुद्ध घी होता है वही केवल यज्ञ में चलता है, नहीं तो केवल धुआं निकलेगा और यज्ञ में कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जप करता है, भगवान का नाम का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, वो किसी भी काल में किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, और आप जितना बार करना चाहें उतना बार कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे भगवान भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। भगवान अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछेंगे कि भगवान, दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक होता है जो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो भगवान को निराकार रूप में सोचता है और उस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना करता है, और दूसरा वह व्यक्ति होता है जो भगवान के साकार रूप को प्रार्थना करता है, साकार रूप की पूजा करता है, और भगवान के पर्सनल फॉर्म को लेकर के भक्ति में आगे बढ़ता है। तो अर्जुन पूछते हैं इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? भक्त श्रेष्ठ है या जो निराकारवाद का पालन करता है वो श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर भगवान इस अध्याय में देंगे। इसलिए इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। भगवान यहाँ पे भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप से बताएंगे। भाई हम देखते हैं, जैसा कि 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, उसमें भगवान बोलते हैं कि मत कर्म कृण मत परमो। जो जो मेरा भक्त है, सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? मेरे कारण जो कर्म है वो करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो भगवान ने इस अध्याय में अपना 11वें अध्याय में अपना जो विश्व रूप है वो प्रकट किया था। आप लोग को अगर याद होगा तो पिछले अध्याय में भगवान के विश्व रूप के बारे में बताया गया था। पिछले 10वें और 11वें अध्याय में भगवान का विश्व रूप प्रकट किया जा रहा है, और उसके बाद भगवान का विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन बहुत ही डर जाते हैं। भगवान का विश्व रूप देख के अर्जुन बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, और उसके बाद भगवान जो है अपना जो चतुर्भुज रूप है उसको अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, और उसके बाद भगवान अपना द्विभुज रूप, मतलब दो हाथों वाले कृष्णा, अपना वो रूप अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। उसके बाद अर्जुन को बहुत ही शांति मिलती है। अर्जुन पहले तो विश्व रूप को देख के वो देखते हैं कि सारे जो योद्धा हैं, जितने भी योद्धा हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सब भगवान के दांतों के अंदर जा करके चूर्ण, उनका चूर्ण बन रहा है, मतलब सब चूर चूर होते जा रहे हैं। ये दृश्य देख के उनको बड़ा डर लगता है। तो भगवान का जो विश्व रूप है वो भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म को दर्शाता है, भगवान का जो निराकार रूप है उस रूप को दर्शाता है। और जो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है या भगवान का जो द्विभुज रूप है वो भगवान के साकार रूप को दर्शाता है, क्योंकि विश्व रूप का अर्थ होता है पूरे विश्व को, हम भगवान को पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो शक्ति है वो पूरे विश्व में कैसे व्यापी है उसको देख करके हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भगवान का निराकार रूप है। तो आ, पहला जो श्लोक है इसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान को, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां ते योग वित्तम। अर्जुन पूछ रहे हैं तेषाम के योग वित्तम। तेषाम मतलब ये दोनों, ऊपर के जो दो लोग अर्जुन बता रहे हैं, के योग वित्तम, के योग वित्तम मतलब कौन कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। योग वित्तम जो शब्द है ये आ रहा है, पहले होता है योग वित्त, फिर योग वित्तर और योग वित्तम। जैसे इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ कौन है? योग वित्तम। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है किनके बीच में? एवं सतत युक्ता ये, जो व्यक्ति सतत युक्त मतलब निरंतर आपकी भक्ति में जो लगा रहता है, निरंतर आपकी भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, भक्ता स्वाम परि उपासते, आपकी उपासना कर रहा है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। या ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम, अक्षरम मतलब अक्षर ब्रह्म, भगवान का जो ब्रह्म रूप है
अव्यक्त रूप है, निराकार रूप, उसको उपासना करने वाला। तो इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक भक्त सर्वश्रेष्ठ है या जो निराकार, आपका जो निराकार रूप है, अव्यक्त रूप है, उसको जो उपासना करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं और जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि भगवान के साकार रूप, आपके साकार रूप को मानना सर्वश्रेष्ठ है या आपके निराकार रूप को मानना सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इससे पहले अध्याय में भगवान ने अपने निराकार रूप के बारे में बताया और अपने साकार रूप के बारे में भी बताया है। तो इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परियोपेतस्ते में युक्त तम मता। भगवान बता रहे हैं, ऐसा देखा जाए तो भगवान पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि जो मेरी डायरेक्ट भक्ति करता है, जो मुझे डायरेक्ट मेरे जो साकार रूप है उसकी उपासना करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अब छठे अध्याय में जाएंगे तो छठे अध्याय का जो शीर्षक था वो है ध्यान योग। उस ध्यान योग के अंतिम श्लोक में, छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है, डायरेक्टली मेरी मेरी उपासना करता है, मेरे साकार रूप का उपासना करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। युक्ततम, वहां पे भगवान ने युक्ततम शब्द का युग प्रयोग करते हैं। युक्ततम मतलब जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, तो वहां पे भगवान ने युक्ततम शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मई आवेश्य मनो ये माम, जो अपने मन को मुझ में आवेश करता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने मन को मुझ में लगाता है, मुझ में आवेश, आवेश मतलब आवेश होता है ना, कोई चीज का आवेश हो जाता है हमें तो हम उसी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। तो जो अपने मन को मुझ में आवेश करता है, मेरे बारे में जो सोचता है, और नित्य युक्त उपासते, निरंतर मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ मेरे दिव्य रूप की उपासना करता है, वह व्यक्ति युक्ततम है। वो मेरे मत में मता, भगवान का मत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के मत में वह व्यक्ति युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, उससे बढ़कर वो और कोई नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, भगवान इस जगह आप देखिए, इस श्लोक में भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप की पूजा आराधना करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कई बार जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के इस अध्याय को ट्रांसलेट करना एकदम ही छोड़ देते हैं। आप देखेंगे भगवत गीता के बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं मार्केट में, 700 800 अलग, 1000 प्रकार के अलग अलग ट्रांसलेशन हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि भगवान का साकार, भगवान का जो साकार रूप है उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। कोई बताता है कि भगवान के अंदर, ये जो मई आवेश भगवान बोल रहे हैं, ये तो भगवान के अंदर का जो कुछ है वो भगवान बोल रहे हैं। और भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं, मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप मेरा नंबर लीजिए और मुझे कॉल करिए, तो मैं ये थोड़े बोले हूँ कि मैं मेरे आत्मा को आप कॉल करिए। मैं, अगर अब मेरा नंबर दिया हुआ है मतलब मेरा आत्मा और मैं एक ही है, मुझे आप कॉल करेंगे। उसी प्रकार भगवान का अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि मई आविश्य मतलब मेरे साकार रूप का जो आराधना करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक्चुअली क्या है, भगवान, कोई भी हम शास्त्र लेते हैं ना, वो पूरे शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज हो उसको पूरा पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमको उसका असली मर्म पता चलेगा। नहीं तो कहीं से अगर बीच से निकाल दें तो वह अर्ध कुकुट न्याय की तरह हो जाता है। चाणक्य मुनि का एक न्याय है, अर्ध कुकुट न्याय। आप सब इस न्याय के बारे में जानते होंगे कि एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। तो वो जब वो सोने के अंडे देती थी लेकिन वो खाना बहुत खाती थी, तो एक व्यक्ति ने उस जो किसान है उसको उपदेश दिया कि तुम ये जो सोने का अंडा, जो सोना का अंडा देने वाला जो पार्ट है उसको रखो और जो खाना खा रहा है उसको हटा दो। तो उससे क्या होगा, ना सोने का अंडा रहेगा ना वो मुर्गी रहेगी। उसी प्रकार हम अगर कोई एक पार्ट को लेकर के उसके ऊपर ध्यान दे करके उसी पे ही लग जाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है।
इसलिए हमें पूरा शास्त्र का मर्म पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे आप देखेंगे हर अध्याय में भगवान यही बोल रहे हैं कि मेरा जो साकार रूप है वही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे साकार रूप को ही पूजा आराधना करनी चाहिए, डायरेक्टली मेरी पूजा करो, कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। भगवान हर जगह बता रहे हैं। अभी देखिए भगवान आगे चल के बताएंगे लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अलग अलग स्तर की जो उपासना होते हैं उसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताएंगे। तो आगे भगवान बताते हैं कि ते ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुतस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। भगवान बोल रहे हैं कि भले ही कोई मेरी उपासना डायरेक्टली ना कर रहा हो, भले ही वो जो अक्षर, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, मतलब जो निराकार रूप है, मेरा जो निराकार अव्यक्त रूप है उसकी कोई उपासना करता है, वह निराकार रूप कैसा है? अनिर्देश्यम, इनडेफिनाइट, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो उस अव्यक्त जो निराकार रूप है भगवान का, जो ब्रह्म है, ब्रह्मन जो बोलते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको कितना बड़ा है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अनमैनिफेस्टेड, जो हमारे सामने अव्यक्त है, हमारे सामने नहीं है। सर्वत्र गम, हर जगह फैला हुआ है। अचिंत्यम, उसको उसके बारे में हम चिंता नहीं कर सकते, इनकंसीवेबल। अचलम, जो हिल नहीं सकता। ध्रुवम, जो एक जगह पे डटा हुआ है। कुटस्थम, अनचेंजिंग, मतलब इसको बदलना असंभव है। तो ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करता है, भगवान बता रहे हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हित रहता। ऐसे ब्रह्म की कोई उपासना करता है तो अंततः मेरे पास ही आता है। तो भगवान बोल रहे हैं कोई अगर ब्रह्म की उपासना कर रहा है और मेरी उपासना कर रहा है, तो ये जो ब्रह्म की जो उपासना कर रहा है वो एक बिल्डिंग को सीढ़ियों से चढ़ने जैसा है, और जो भक्ति योग है जो मेरी उपासना डायरेक्टली कर रहा है वो लिफ्ट के जैसा है, वह डायरेक्टली भगवान के पास हमें ले जाता है। लेकिन जो ब्रह्म की उपासना करता है वो अंततः धीरे धीरे भगवान के पास ही जाता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। इसकी जो उपासना करता है वो अंततः निश्चय भगवान के पास आता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आता है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावद्भिर अवाप्यते। तो देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं, क्लेश अधिकतर तेषाम, ये जो मार्ग है, तेषाम मतलब वह मार्ग जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, वह जो मार्ग है उनके उसको पालन करने वालों के लिए क्लेश अधिकतर, मतलब उनके लिए बहुत क्लेश है, उनके मार्ग में बहुत क्लेश है, बहुत ही मुश्किल मार्ग है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, तो जिनकी चेतना उस अव्यक्त ब्रह्म से आसक्त है, उनके लिए ये मार्ग बहुत ही मुश्किल है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावद्भिर अवाप्यते, ये जो गति है बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही धीरे धीरे जाती है, और बहुत ही कष्ट उनको मिलने वाला है। भगवान बोलते हैं, पर्पट में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है पर्पट में, जैसा एक पोस्ट ऑफिस होता है, उस पोस्ट ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस पोस्ट ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो है पोस्ट बॉक्स। तो अगर हमें कहीं कुछ चिट्ठी भेजना है, तो अगर हम उस लाल डब्बे, जो पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें हम अगर चिट्ठी डाल दें तो वह सही जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम अगर कोई भी लाल डब्बे में उसको पोस्ट बॉक्स समझ के उस पर डाल दें, तो वह कभी भी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने वाला है। उसी प्रकार जो भक्ति योग है वो डायरेक्टली पोस्ट बॉक्स में डालने ऐसा है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म का जो पालन करते हैं, निर्गुण पूजा जो करते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई बार गलत रास्ते में चले जाते हैं, कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी है वो कभी भी रास्ते से भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको सही ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अल्टीमेटली उसको भगवान की ही भक्ति करनी है।
इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये बहुत ही एक कठिन मार्ग है। उसके बाद भगवान बताते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम् अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है और अपना सब कुछ त्याग करके मतलब अपने जो कार्यकलाप हैं उनको उनके जो फल हैं वो सब मुझे देता है, उनके लिए, उस तरह के व्यक्ति के लिए मैं बहुत ही तेजी से उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं, देखिए, तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान होते हैं समुद्धरता। समुद्धरता मतलब डिलीवरर। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, जो ये मृत्यु संसार में पहले जो लोग बिखरे हुए हैं उस सागर से मैं बहुत ही जल्दी उसको निकाल के ले जाता हूँ। कौन? जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, अपने सब कार्य का जो फल है वो मुझे अर्पण कर रहा है और हमेशा मेरी भक्ति कर रहा है, ऑलवेज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस एंड ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी। तो जो व्यक्ति का मन निरंतर भगवान में लगा हुआ है उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। इससे पहले का जो मार्ग था, इससे पहले जो ब्रह्म योग, ब्रह्म का जो मार्ग पालन करने वाले, निराकार ब्रह्म का मार्ग पालन करने वालों के लिए सब कुछ स्वयं खुद ही करना पड़ता है। उनको अपने आप ही सब ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही धीरे धीरे करके ये समझना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान, उसका मन निरंतर भगवान में लगा हुआ है, उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। यहाँ भगवान देखिए बता रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न अचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। जिसका मन मेरे में लगा हुआ है उसके लिए मैं स्वयं आकर के उसको स्वयं इस मृत्यु संसार से मुक्त करता हूँ। तो देखिए, एक भक्त होता है उसके लिए कितना आसान हो जाता है, कोई अगर भगवान की भक्ति करता है उसके लिए कितना आसान बन जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर के उस व्यक्ति को बचाते हैं इस संसार से। उसके बाद अभी भगवान धीरे धीरे करके अलग अलग लेवल्स बताएंगे, अलग अलग स्तर बताएंगे कि अगर ये नहीं हो सकता तो ये करो, ये नहीं हो सकता तो ये करो। तो देखिए भगवान कितने कंसिडरेट हैं। भगवान जानते हैं कि निरंतर भगवान के ऊपर मन लगाना बहुत ही मुश्किल है। भगवान बोल रहे हैं, मई एवं मन आदत स्व मई बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मई एवं अर्थ ऊर्ध्वम न संशय। भगवान बोल रहे हैं कि अपनी अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा के रखो। इस अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से न संशय, निश्चित रूप से तुम मेरे बारे में हमेशा, मेरे साथ हमेशा रहोगे। उसके बाद भगवान बोलते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम अपने मन को मुझ में स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग का जो नियम है उसका पालन करो। इस तरह से मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो। भगवान देखिए, भगवान बोल रहे हैं अगर हम अपना मन अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर हमारा मन भगवान में स्थिर नहीं होता है, हमारा चित्त भगवान में स्थिर नहीं होता है, तो भगवान बोल रहे हैं अभ्यास योग है ना, जो भक्ति योग के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। भक्ति योग के अलग अलग नियम हैं। भक्ति योग के नियम जैसे सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, फिर स्नान करना, फिर भगवान के नामों को जप करना। तो ये अलग अलग नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से एक आध्यात्मिक गुरु के निरीक्षण में, उनके संरक्षण में, इन सब नियमों का पालन करने से हम धीरे धीरे भगवान के ऊपर हमारा मन लगने लगेगा। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक जिसका मन भगवान में लग चुका है, जो यह जानता है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भगवान से वह बड़े सहज भाव से आसक्त है। और दूसरा व्यक्ति, वह यह जानता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है
लेकिन सहज भाव से उसका मन भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है। हम जब जप करते हैं तो हमें नींद आती है, हम जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगते हैं तो हमें बहुत जोर से नींद आती है। हम जब भी कुछ शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है। हमें मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती है, भले हमें पता है हम इस सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं। जो जनरल जो व्यक्ति होते हैं इस सेकंड कैटेगरी में ही आते हैं। भले हमें पता है कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, आ, हमें जीवन के लक्ष्य क्या है वो पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम भगवान के प्रति हमारी आसक्ति उतनी नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं कि आप जो है भक्ति योग के नियमों का पालन करिए। भक्ति योग के नियम, भक्ति योग मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति योगा इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस। जो हमारी इंद्रियां हैं उनका शुद्धिकरण है। हमारे इंद्रियों को शुद्ध करना ही भक्ति योग है। इस एट द प्रेजेंट मोमेंट इन मेंटल एग्जिस्टेंस द सेंसेस आर ऑलवेज इम्प्योर बीइंग एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति के चलते हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा हमारी जो इंद्रियां हैं वह हमेशा एक कोई तो मार्किंग कर रहे हैं बोर्ड में, वो मत करिए अभी। तो इस समय जो हमारी इंद्रियां हैं वह इंद्रिय तृप्ति की वजह से हमेशा अशुद्ध रहती हैं। तो इसलिए भक्ति योग का पालन कर करके हम हमारे अंदर जो भक्ति है उसका उजागर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कुछ नियम जो है जिसको पालन करने चाहिए। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, फिर अपने 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 घरों में जो मंदिर है वहाँ पर जा करके पूजा अर्पण करना चाहिए, प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए नियमित रूप से, फिर कुछ फूल अर्पण करने चाहिए भगवान को, फिर भगवान के लिए हमें कुछ भोग बनाना चाहिए और उस भोग को अर्पण करके फिर उसी प्रसाद को लेना चाहिए। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के नियम हैं। एक आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में रह करके दिस प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर will surely bring one to the stage of love of God। तो इस तरह का अगर कोई भक्ति करता है, अगर नियमित रूप से साधना भक्ति करता है, भगवान नियम पालन करके भगवान की भक्ति करता है, तो बहुत ही जल्द, बहुत बस समय का ही फर्क है, वह निश्चित रूप से भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा, भगवान के प्रति वो आसक्त हो जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार के भगवान बताते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो निरंतर रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो आसक्त है भगवान से, और दूसरा वह जो आसक्त नहीं है, भगवान से आसक्त नहीं है, लेकिन वह भगवान से अपनी आसक्ति बढ़ा सकता है। कैसे? भक्ति योग के नियमों का पालन करके। इसके बाद भगवान बोलते हैं, देखिए, और भगवान और नीचे आ रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हर कोई उनकी भक्ति में लग जाए किसी प्रकार से। भगवान और नीचे आ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अभ्यासे अपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भवा मत अर्थम अपि कर्माणि पूर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो भगवान बता रहे हैं, अभ्यास से अपि असमर्थोसी, जो यह अभ्यास करने में भी असमर्थ है, जो यह भक्ति के नियमों का पालन करने में भी असमर्थ है। हो सकता है ना किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है, वो बिल्कुल भगवान की भक्ति मतलब सुबह सुबह 4 बजे वो निकल जाता है और रात को 10 बजे वापस आता है घर पे, बहुत काम कर रहा है वो, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर उन उस नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो, नियम आपको बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं, तो कम से कम मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए अगर कार्य करोगे तो उससे भी तुम वह कार्य से भी तुम परफेक्ट, तुम सिद्ध रूप में पहुंच सकते हो, तुम मेरी भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कार्य करने का अर्थ क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति कर नहीं पाते हैं, भगवान के भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको ये जो भक्ति कार्य है बहुत ही पसंद आता है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको देख करके उनको बहुत ही उनके हृदय में सद्भावना जागृत हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान बोलते हैं कि
जैसे मंदिर होते हैं तो मंदिर बनाने में उनको सहयोग देना चाहिए, या फिर कोई कहीं पे कुछ कार्य, किसी कोई मंदिर को सेवा की आवश्यकता है तो वहां जाकर के सेवा करना चाहिए। तो किसी ना किसी प्रकार से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति लग जाना चाहिए, उसके साथ जुड़ करके वहां पे जो भी जरूरत है, अगर किसी के पास धन धन पर्याप्त रूप से है तो वह भगवान के लिए एक मंदिर बना सकता है, या मंदिर में जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको दे सकता है। या कोई फिजिकली कैपेबल है, अगर धन उसके पास ज़्यादा नहीं है, उसके पास समय है और वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो वह आकर के भगवान के मंदिर में सेवा कर सकता है। भगवान के मंदिर में सेवा की कोई कमी नहीं है। तो भगवान के मंदिर में आकर के वह अपना फिजिकल रूप से सेवा दे सकता है, जैसे किचन में आकर के हेल्प करना, या भगवान के विग्रह रूम में जाकर के वहाँ पे भगवान के विग्रहों के बर्तनों की साफ सफाई करना, या मंदिर की सफाई करना। इस तरह का वो अलग अलग कार्य कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर सकता है, सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति निरंतर अपने मन को मुझ में लगा रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई मन नहीं लगा पा रहा है तो वह भक्ति के नियमों का पालन करे। अगर कोई उतना भी नहीं कर पा रहा है, भक्ति के नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बहुत कठिन हो रहा है, तो या तो वह आर्थिक रूप से या अपने शारीरिक शारीरिक रूप से भगवान की भक्ति करे, भगवान के मंदिरों में जाकर के वह सहायता करे। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर वह इतना भी नहीं कर पा रहा है, अगर वह, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अथेतात अपि असक्तोषि कर्तुम मद योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथार्थवान। तो भगवान बोलते बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से भी कार्य नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो तुम्हारे कार्य का जो फल है उसको अर्पण करो। उसको अर्पण करो, कहाँ अर्पण करो? उसको कोई चैरिटी या कोई सोशल सर्विस, उसमें कम से कम अर्पण करोगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो चेतना है वह भगवान की भक्ति में धीरे धीरे करके लगेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि कोई कुछ व्यक्ति होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो, लेकिन फिर भी उनको भगवान की भक्ति के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, डायरेक्टली भगवान की भक्ति वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो जिनकी मॉरलिटी बहुत हाई रहती है, जो जो ऐसे देखा जाए तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जा करके कोई सोशल सर्विस करना चाहिए, या कोई कहीं पे जा करके चैरिटी देना चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए। तो इस प्रकार का कार्य अगर कोई करता है, इस प्रकार का अच्छा कार्य कोई करता है, तो वह धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है। भगवान देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सोशल सर्विस है, ऐसे देखा जाए तो सबसे, भगवान बता रहे हैं सबसे निकृष्ट स्तर का कार्य है, मतलब अच्छे कार्यों में सबसे निकृष्ट है। कोई बुरा कार्य नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों में सबसे निकृष्ट कार्य जो है वो सोशल सर्विस है, और उसी चीज का आज प्रोपागेंडा है। अब देखेंगे सोसाइटी में कई बार हमें बोला जाता है, जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको बोला जाता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। तो जो सोशल सर्विस है वह करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अगर हमारे सामने कोई मदद मांगने के लिए आता है और उसकी हम मदद नहीं करते हैं तो हमें पत्थर दिल कहा जाएगा। हम अगर छोटी सी अगर कोई किसी की मदद नहीं कर पाया तो हम भक्ति क्या करेंगे। लेकिन फिर भी वह शारीरिक स्तर पे है। अब देखिए जो सोशल सर्विस है वो शारीरिक शारीरिक स्तर पे है। आप एक जो शराबी है उसको पैसे दे करके उसकी मेंटल स्थिति को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप उसे पैसे दे देंगे तो वह जा करके फिर से शराब पिएगा, है ना। तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो व्यक्ति की चेतना को बदलना होता है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत संघ है वो व्यक्ति की चेतना बदलने में लगा हुआ है। उसको छोड़ करके अगर समय बचता है तो हमें निश्चय ही आध्यात्म क्या बोलते हैं सोशल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम जो कार्य होता है, जो भक्त का जो कार्य होता है, वो सामने वाले व्यक्ति की चेतना सुधारना होता है। तो अगर चेतना में सुधार नहीं हो रहा है तो हो सकते हो दूसरे रूप से मदद करे। लेकिन सर्वप्रथम जो है भगवान बता रहे हैं कि
मुझ में मन लगाना वह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वह भक्ति के नियमों का पालन करे। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो वह भगवान के का मंदिर जो है उसका संचालन करने में मदद करे। अगर वह भी नहीं हो पाता है, अगर उसके प्रति भी वह आसक्त नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ सोशल सर्विस करे, कहीं ना कुछ दान करे। तो भगवान ये अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में धीरे धीरे करके लग सकता है। फिर अंत में भगवान बता रहे हैं, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ध्यानत कर्म फल त्यागस त्यागत शांतिर अनंतरम। भगवान बता रहे हैं, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, अगर तुम चैरिटी भी नहीं कर सकते, सोशल सर्विस भी नहीं कर सकते, तो भगवान बोल रहे हैं कि कम से कम ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, ज्ञान योग में लग जाओ। लेकिन फिर भगवान बता रहे हैं, ज्ञान से बेहतर है ध्यान करना। बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन। ज्ञान से बेटर है ध्यान करना, और ध्यान से बेटर है अपने जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जो हमको फल मिल रहा है उसको अर्पण करना। क्योंकि इस प्रकार के त्याग से वह अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान देखिए यहाँ पे बहुत ही कंसिडरेट होकर अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग सकता है। अभी देखिए यहाँ तक बता दिया भगवान ने, इसके बाद जो भी श्लोक आएंगे इसमें भगवान बताएंगे कि किस तरह का व्यक्ति मुझे प्रिय है, किस तरह का भक्त भगवान को प्रिय होता है। तो भगवान एक शुद्ध भक्त, एक भक्त के गुणों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अभी के जितने भी श्लोक हैं यहाँ पे भगवान एक भक्त के गुणों के बारे में बताएंगे। तो एक एक गुण हम देखते हैं। भगवान बता रहे हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो अद्वेष्टा, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मतलब किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखता है। मैत्र सबके प्रति मित्रता की भावना रहती है उसकी। करुणा सबके प्रति उसकी करुणा की भाव रहती है, करुणा का भाव रहता है। निर्ममो, निर्ममो मतलब भले ही उसके पास बहुत धन हो लेकिन फिर भी उसमें ममता की मतलब मेरा कुछ है उसकी भावनाएं रहती है। वह यह जानता है कि जो कुछ भी वह भगवान का ही है, जो मुझे दिया गया है भगवान की कृपा की वजह से मुझे मिला है, और मैं उसका केयर टेकर हूँ, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। तो निर्ममो जो भक्त होता है वो निर्मम होता है। निरअहंकार, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है। सम दुख शमी, सम दुख सुख, दुख और सुख में एक प्रकार रहता है। जो भक्त होता है वो दुख और सुख में एक प्रकार रहता है। क्षमी मतलब फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा कर देता है वो। संतुष्ट, संतुष्ट सततम, हमेशा वह संतुष्ट रहता है। सततम योगी, भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय बहुत ही दृढ़ है। मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो भक्त है जो निरंतर अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा के रखा है, वह व्यक्ति, वह जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद भगवान और भी बहुत सारे गुण बताएंगे। भगवान बताते हैं कि यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नो उद्विजते चय। भगवान बोल रहे हैं कि यस्मान न उद्विजते लोको, जिसके व्यवहार से दूसरों को उत्तेजना नहीं होती है, जो अपने व्यवहार से दूसरों को उत्तेजित नहीं करता है और दूसरों के व्यवहार से जो उत्तेजित नहीं होते हैं। लोकान न उद्विजते चय, जो भक्त होता है वह न ही दूसरों को उत्तेजित करता है, न ही दूसरों के व्यवहार से वो उत्तेजित होता है। हर्ष आमर्ष भयोद्वेग, हर्ष मतलब खुशी और आमर्ष मतलब दुख, भय उद्वेग, भय उद्वेग, भय मतलब डर और उद्वेग, उद्वेग मतलब चिंता, ये सबसे जो मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मुक्तो ऐसा चमे प्रिय, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है वह अत्यंत प्रिय होता है मुझे। उसके बाद भगवान बताते हैं कि देखिए ये सब गुण हैं, ये सब हमारा लक्ष्य है कि जितने भी दिए गए हैं गुण, ये 12 से 13 से 20 8 श्लोकों में भगवान हमारे लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं कि हमें ये सब प्राप्त करना है, ये सब गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम भगवान के प्रिय हो पाएंगे। भगवान बता रहे हैं, यो मत भक्त समय प्रिय, ये इस तरह का भक्त जो होता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान बोल रहे हैं अनपेक्षा, उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है।
वह कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। सुचिर सुचिर सुचि मतलब क्लीनिनेस, साफ रहता है भक्त, गंदा नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि महीनों महीनों बाद हम नहा रहे हैं, उसी जीन्स को हम हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर पहन रहे हैं। तो हमेशा साफ कपड़े पहनता है भक्त जो होता है, हमेशा शुद्ध कपड़े पहनता है। शौच जाने के बाद स्नान करता है, हर दिन स्नान करता है, एक बार नहीं 2 बार, चाहे तो 2 बार स्नान करता है। तो ऐसे सूची रहता है भक्त, जो है साफ रहता है। दक्ष, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उदासीन, उदासीन मतलब उसको जो संसार में जो उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदासीन मतलब आराम से बैठा हुआ है। गता व्यथा, व्यथा से उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको दर्द दुख दर्द से कोई परेशानी नहीं है। सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ मतलब जो हमें जरूरत नहीं है, जो एंडिवर्स हमें जरूरत नहीं है, जो चेष्टा हमें जरूरत नहीं है, उस प्रकार का चेष्टा नहीं करता है। जितना कार्य हमें करना है, जितना कार्य उसको अपना पालन पोषण करने के लिए चाहिए उतना ही कार्य करता है, बाकी कोई कार्य वह नहीं करता है। सर्व आरंभ परित्यागी, उस तरह का कार्य परित्याग करता है जो उसको जरूरत नहीं है। यो मत भक्त समय प्रिय, उस तरह का भक्त भगवान को प्रिय है। फिर भगवान बोलते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, हृष्यति न द्वेष्टि, न ज्यादा खुश होता है न ज्यादा दुखी होता है। न सोचती न कांक्षति, न वह पश्चाताप करता है न ही इच्छा करता है, बिना मतलब का इच्छा करता है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का जो परित्याग करता है, जो शुभ और अशुभ के बारे में चिंता नहीं करता है। भक्तिमान यह समय प्रिय, उस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। तो देखिए ये सब गुण है, भक्त के गुण हैं जो हमें प्राप्त करने आगे चल करके। उसके बाद भगवान बता रहे हैं सम शत्रु च मित्र च, कोई शत्रु है या कोई मित्र है, दोनों के साथ वह समान भावना रखता है। तथा मान अपमान हो, मान हो या अपमान हो, उसको मान मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, या फिर उसको अपमान मिले, कोई उसे अपमानित करे, वह दोनों केस में, दोनों स्थिति में वह समान रहता है, सम। शीत उष्ण, शीत मतलब ठंडी के समय और गर्मी के समय, दोनों समय उसकी स्थिति समान रहती है, वह अफेक्टेड नहीं रहता है। सुख दुख, सुख दुख में वह समान रहता है, न सुख से वो परेशान होता है, न सुख से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, न ही दुख से वो परेशान हो जाता है। समा संग विवर्जिता, संग विवर्जिता देखिए ये बहुत ही आवश्यक है, खास करके क्योंकि आज के संग विवर्जिता मतलब जो भी गलत संग है उससे हमें दूर रहना चाहिए। जो हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जा रहा है, कोई भी कार्य, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, कोई अगर हमें भक्ति के कार्य से, भक्ति मार्ग से दूर ले जा रहा है तो उसे हमें दूर रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संग विवर्जिता, गलत संग को त्याग करता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट ये न केनचित, हर स्थिति में वह संतुष्ट रहता है, निंदा हो या स्तुति हो, हर समय वह संतुष्ट रहता है, हर समय वह एक समान रहता है। अनिकेत स्थिर मति, उसकी मति हमेशा स्थिर रहती है। भक्तिमान में प्रियो नरा, इस तरह का जो भक्त होता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये अलग अलग गुण हैं जो भक्त के होते हैं, शुद्ध भक्त के अलग अलग गुण होते हैं। अंत में भगवान बताते हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते, श्रद्धाधान मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस मार्ग को पालन करता है, इस भक्ति के मार्ग को पालन करता है और श्रद्धा पूर्वक पूरी तरह से इसमें लग जाता है, वह व्यक्ति बहुत ही, मुझको बहुत ही प्रिय है। तो इस अध्याय में भगवान, अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या जो मतलब आपके जो साकार रूप की उपासना करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है, या जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं वह श्रेष्ठ है। तो भगवान बड़े ही क्लियर रूप से, बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी उपासना, मेरे डायरेक्टली उपासना करता है मेरे साकार रूप की, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान लेवल बाय लेवल्स, एक एक स्तर में बताते हैं कि किस तरह से मेरी भक्ति करनी चाहिए। या पहले अगर हो सकता है तो अपने मन को मुझ में लगाओ, अगर मन नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम उसके बाद जो भक्ति के नियम है उनको पालन करो। अगर भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर पा रहे हैं
तो जो मंदिर है या जो इस भक्ति के कार्य का प्रचार कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, या तो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम सोशल सर्विस या चैरिटी करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर रहा है व्यक्ति तो कम से कम ज्ञान ज्ञान की अर्चना करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर करके धीरे धीरे वह यही समझ समझ जाए कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद अंत में भगवान, एक भक्त के क्या लक्षण होते हैं, एक भक्त कौन सा किस तरह का व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है, उसके बारे में भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही आपने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया भक्ति योग का। तो इसमें जो शुद्ध भक्त के आपने बताए हैं सब, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली प्रोसेस वो पॉसिबल होता है। एक इंसान में, एक व्यक्ति में ऐसे सारे गुण एक जीवन में पॉसिबल है प्रभु जी? एक्चुअली ये जितना भी दिया गया ना, ये सब हमारा होमवर्क है। आप एक एक गुण को लीजिए और उसको आप होमवर्क लीजिए 1 साल के लिए, 1 साल या 6 महीने के लिए उसको अपना एक होमवर्क बना लीजिए कि मुझे ये गुण को प्राप्त करना है। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन जाता है इस जीवन में तो उसके अंदर अपने आप ये सब गुण आ जाते हैं। ये सब गुण उसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे स्वाभाविक रूप से। कोई अगर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है ना, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से ये सब गुण दिखाई देते हैं। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कॉन्शियसली इसके प्रति चेष्टा करते रहना पड़ेगा। हम अगर कॉन्शियसली चेष्टा करेंगे ये सब के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये सब गुण आ जाएंगे। अपना मतलब चैंटिंग और जो भी हमने नियम है वो फॉलो करने चाहिए जी जी। प्रॉपरली। वो पालन करना चाहिए अच्छे से। हाँ जी प्रभु जी। मेरी डॉटर है, वो मंत्रा बोलना चाहती है। वो काफी टाइम से ट्राई करती थी कि क्लास होता है तो प्रभु जी के सामने बोलेंगी वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। मुखं करोति वाचानं पंगुं लघ्यते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। जय जय हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है? और किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, मतलब सबको भक्ति योग क्लियर हो गया है। अब मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर कोई अभी अच्छे से भक्ति योग के नियमों का पालन करेंगे और फिर भगवान के प्रिय बन जाएंगे सब। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, ग्रुप में भी छोड़ा गया था मैसेज कि हम कार्तिक महीने में मायापुर और जगन्नाथपुरी को यात्रा लेकर जा रहे हैं। देखिए, जो हम ये क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर हम मंदिर आते हैं या हम जप करते हैं, तो ये सब एक धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम कोई यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में सब कुछ एक साथ रहता है। भक्तों का संग भी हमें मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से जप होता है, हम कथा का भी श्रवण करते हैं, हम भगवान के धाम का भी वास करते हैं। तो भक्ति के जितने भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं यात्रा में सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो एक बड़ा सा टॉनिक हमें मिलता है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती रहेगी, ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज गया है, जो पुरी और जगन्नाथपुरी और मायापुर हम यात्रा जा रहे हैं 14 से 19 नवंबर। तो आप सब कृपा करके उस यात्रा में अवश्य आएं। आप देखेंगे कि भक्ति योग जो है वो कितना आनंददायी प्रोसेस है। आप उस यात्रा को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और अब आपको उसके बाद लगेगा कि अभी यही करना चाहिए हमें। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती रहेगी कि आप उसमें रजिस्टर करिए। प्रणय प्रभु का नंबर उसमें दिया है, प्रणय प्रभु कॉल करके अपना नाम बताएं। और यही विनती रहेगी हमारी कि आप सब इस यात्रा को अटेंड करें।
बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा बोलता हूँ। हरे हाँ, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग क्लासेस अटेंड किए और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा से समझाया। तो जैसे प्रभु जी बोल रहे थे यात्रा के बारे में, तो पिछले बार भी नवंबर, अभी जो रिसेंटली एक वृंदावन यात्रा किए थे, कई लोग आए थे, लेकिन वो सडनली बोले थे तो आप लोग नहीं आ पाए। लेकिन इस साल में हमारा एक बार जरूर कार्तिक महीने में यात्रा होता है। ये जो कार्तिक महीना जो है, ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। कार्तिका देवी मतलब राधा रानी।